ये सारी बातें होती रहेंगी। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हमारे जो फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हैं, अगर हम बात करें इंजमाम उल हक साहब की, आज मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा और उस पर उन्होंने बड़े ही इज़ बीइंग रियली एग्रेसिव, कहा जाए तो वो सही वर्ड होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स एक केस चल रहा है, उसके ऊपर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। उन्होंने कहा है जनाब एक शो पे बैठ के कि मैं और मेरा वकील, यानी हमारा जो वकील है बेसिकली, वो केस के सिलसिले में पीसीबी को ईमेल्स किए जा रहे हैं, लेकिन पीसीबी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। हाफिज जी, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी सीरियस, और इस तरह का बयान आना, वर्ल्ड कप भी चल रहा है और ये बयान आना, हाउ डू यू टेक दिस स्टेटमेंट? देखिए, ये एक जंग शुरू होने वाली है, हो गई है भाई, हो चुकी है, एक जंग शुरू होने वाली है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखें, एक तो ये कि इंजमाम साहब ने बराह रास्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के हवाले से या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अच्छा हमारे साथ, आई एम सो सॉरी हाफिज जी, आपकी बात काटना नहीं चाहती, लेकिन हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं, एंकर पर्सन मिर्जा इकबाल बेग। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम अस्सलाम सारा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और हाफिज इमरान को भी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया बेग साहब। सर आई एम परफेक्टली वेल। मैं सवाल कोट किया है मैंने हाफिज इमरान की तरफ, मैं आपकी तरफ सेम क्वेश्चन कोट करती हूँ। हमने देखा फॉर्मर चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने आज एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि पीसीबी को मेरा वकील ईमेल्स पे ईमेल्स किया जा रहा है और पीसीबी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। सर हाउ डू यू टेक हिज स्टेटमेंट? क्योंकि एक शो पे बैठ के बहुत ही सीरियस डिस्कशन हो रही थी और ये एक इल्जाम ही कहेंगे, हाफिज साहब कह रहे हैं कि ये एक जंग छिड़ चुकी है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए सारा, दरअसल अगर इंजमाम उल हक का वकील ईमेल कर रहा है, मैं तो हैरान हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कमेटी बनाई थी, इंक्वायरी कमेटी, उसको 5 दिन का वक्त दिया था और उसने मजीद तौसीक की। तो आखिर क्या वजह थी तौसीक करने की, समझ में नहीं आता। उसकी वजह ये है कि अगर आपके पास एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्स है और इंजमाम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उसको बुला के उससे पूछे। लेकिन उन्होंने और लिंगर ऑन किया उसको, और उन्होंने तौसीक दे दी कमेटी को कि कमेटी जो है वो जाकर के वहां पर अभी और तहकीकात करेगी। क्या तहकीकात करेगी? मुझे लग रहा है खिचड़ी पक रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, कहीं से प्रेशर है। शायद यही वजह है कि उन्होंने इंटरिम पीरियड के लिए तौसीफ अहमद का अनाउंसमेंट किया एज ए चीफ सेलेक्टर। और मेरी जो इत्तलात है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पर दबाव है कि किसी तरीके से इंजमाम उल हक को एक्सोनरेट किया जाए इस मामले से। और शाहिद आफरीदी की जो मुलाकात हुई है चेयरमैन पीसीबी से, जो मैनेजमेंट कमेटी के, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर लगती है। और मुझे लगता है कि कुछ कुव्वतें, कुछ नादीदा कुव्वतें पस पर्दा रहकर जो है मुताहिद हो गई है कि किसी तरीके से इस मामले को खत्म किया जाए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन रजा अशरफ साहब, वो आप ऐसी पोजीशन में आ गए, ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया था, इंटरव्यू दिया था कि जी हम इंजमाम का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो या तो प्रूव करें, और अगर प्रूव नहीं करते और अगर इंजमाम को बिल्कुल एक्सोनरेट करते हैं तो इसका मतलब है कि वो गलत थे। तो बड़ी एक गंभीर सूरत हाल है। बेग साहब, ये अगर आप जैसे आप इंजमाम की बात कर रहे हैं, उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपना जवाब दे दिया। क्रिकेट बोर्ड क्या कहता है कि इंजमाम की ईमेल मौसूल हुई है, तहकीकात मफादात के तसादम की हो रही हैं और ये इंजमाम जानते हैं, तमाम तहकीकात मुकम्मल होने पर उनको बताया भी जाएगा और बुलाया भी जाएगा। तो आपको लगता है कि दोनों अब अपनी अपनी जगह पर अपने अपने जो भी जिनका जो भी हैसियत है उसको बचाने के लिए भी कोशिशें कर रही हैं? इंजमाम ने तो ज़का अशरफ साहब के हवाले से भी बड़ी वाज़ेह अल्फाज में गुफ्तगू की है। नहीं तो इंजमाम तो हाफिज इमरान साहब इसलिए गुफ्तगू करेंगे, उन्हें पता है कि ज़का अशरफ साहब के पर काट दिए, जो आईपीसी मिनिस्ट्री ने उन्हें 3 महीने की एक्सटेंशन दी है, उसके मुताबिक वो कोई मेजर डिसीजन नहीं ले सकते, सिर्फ वो डे टू डे अफेयर। तो इंजमाम को भी पता है कि अब ये वीक विकेट पर आ गए हैं ज़का अशरफ साहब, तो इसलिए वो उन पर डेफिनेटली अटैक करेंगे और वो चाहेंगे कि किसी तरीके से इस मामले को और कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया जाए। क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि कई साबिक टेस्ट क्रिकेटर इंजमाम उल हक की पुष्ट पर है और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो यकीनन मामला जो है ना वो गंभीर है। अब आप देखेंगे क्या होता है। बजाय नहीं लगता है कि ज़का अशरफ साहब ऑन द बैक फुट है। मैंने कोशिश की आलिया रशीद को कांटेक्ट करने की, जो कमेटी की साथी थी, अब वो कमेटी से विड्रॉ हो गई है, रजा राशिद आ गए, लेकिन आलिया फोन नहीं उठा रही। ऐसी पता नहीं ऐसी क्या मामला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। अब तो डे टू डे अफेयर देखने ना, अब तो कोई अपॉइंटमेंट करना ही नहीं है ज़का साहब ने, अब तो कुछ करना ही नहीं है। तो अब हो क्या रहा है ये भी देखना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। सर आपको ये लगता है कि ये मामला सॉल्व होगा, इंजमाम उल हक साहब वापस आएंगे, या ये मामला और जंग की तरफ जाएगा? सारा आलिया रशीद ने पहले कहा कि इंजमाम उल हक ने इस्तीफा नहीं दिया,
फिर इंजमाम हाफिज इमरान के बकौल ईमेल कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड को। तो अगर इस्तीफा नहीं दिया तो इसका मतलब है बोर्ड ने अपना जहन बना लिया था कि अगर इंजमाम को इस तमाम इल्जाम से बरी किया था तो दोबारा आ सकते हैं। और बोर्ड ने कोई नया चीफ सिलेक्टर नहीं बनाया, उसी सिलेक्शन कमेटी में से तौसीफ अहमद को लेकर उन्होंने आर्जी तौर पर चीफ सिलेक्टर बना दिया है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ कहानी कहीं न कहीं चल रही है। या तो इंजमाम को ये बिल्कुल मुबर्रा करार दे देंगे इन तमाम मामले से, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से, और या फिर ये कि ये इंजमाम को दोबारा भी ला सकते हैं चीफ सेलेक्टर। जो मामला है अब ये अलग बात है कि दिखावे के लिए दोनों पार्टी आपस में जंग कर रही है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है। सर लेकिन आपको नहीं लगता कि वर्ल्ड कप के इस मौके पे, वर्ल्ड कप सारी दुनिया की नज़र ऑफ कोर्स हर टीम के कोच पे भी होती है, कमेटी पे भी होती है, तो ये कोई अच्छा मैसेज नहीं है जो हमारे मुल्क से जो है वो जा रहा है? सारा ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हम ही लोग ये ऐसा करते हैं। और दुनिया के किसी, आप देखें इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कोई स्टेटमेंट दिया, इंग्लिश टीम 5 मैच ऑन द रो हारी है और फिर एक मैच वो सिर्फ इस टूर्नामेंट में जीती थी बांग्लादेश से, आज उसने नेदरलैंड को हराया। लेकिन क्या किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया कप्तान के खिलाफ या टीम मैनेजमेंट के या चीफ सेलेक्टर के? हमारे यहाँ सब कुछ होता है और हमारे यहाँ इसलिए होता है कि हमारे क्रिकेट बोर्ड नहीं है। 22 दिसंबर 2022 के बाद से हमारे क्रिकेट बोर्ड में एडहॉक इज़म नाफिज है। रमीज आजाद को हटाकर जो इलेक्टेड चेयरमैन थे नजम सेठी साहब को लाया गया। 4 महीने दिए, वो इलेक्शन नहीं करा सके थे, 2 महीने उनको मजीद दिए गए। दरअसल नजम सेठी साहब का जहाज धोने में उनके मुशीरों का बड़ा हाथ है, खासतौर पर शकील शेख साहब जो उनका दाया बाजू थे, वो उन्हें ये कह रहे थे कि मामला में दुरुस्त कर दूंगा। हालांकि सेठी साहब चाहते थे कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन इलेक्शन नहीं हुए। जब जका शेख साहब आए 5 जुलाई को तो तवक्को ये की जा रही थी कि जका शेख साहब इलेक्शन कराएंगे, लेकिन 4 महीने का वक्त गुजर गया। बजाय इलेक्शन कराने के उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बना दिया, धड़ाधड़ भर्तियां शुरू कर दी। डॉन अखबार में खबर आई कि 7 लोग भर्ती कर दिए। फिर उनके आईपीसी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हनीफ औरंगजेब साहब के साथ भी ताल्लुकात दुरुस्त नहीं थे। और अब आप देखें इस मरतबा जो नोटिफिकेशन आया उसमें जका अशरफ साहब का कहीं नाम नहीं, उसमें लिखा है कि ये जो क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी को 3 महीने की तौसीह दी गई है। तो इसका मतलब है मामला कहीं ना कहीं जका साहब ने पूरी कोशिश की है किसी तरीके से रहे। अब 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं तो शायद इस वजह से भी उन्होंने सोचा हो कि नई हुकूमत आएगी गवर्नमेंट में और वो अपने चेयरमैन का तकल्लुफ करे। लेकिन मामला बड़े गंभीर हैं। इस तरह वर्ल्ड कप के मौके पर इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसानदेह, वो तो देखेंगे। लोगों की दुआएं अब तक काम कर रही है कि पाकिस्तान बारिश वाला मैच जो है वो जीत गया न्यूजीलैंड से। इधर अफगानिस्तान, ग्लेन मैक्सवेल, मैजेस्टिक मैक्सवेल ने अफगानिस्तान को आउट क्लास कर दिया। बहुत सारे मसाइल हैं। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा और सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला जो है वो इंडिया से होगा इंशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। इट हैज बीन ग्रेट ऑन द शो जनाब। आई कम टू यू। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हैशटैग कुदरत का निज़ाम, चाहे वो मैक्सवेल हो, चाहे वो कोई भी टीम का खेलना हो, और हमारा फखर का अच्छी इनिंग करना, एवरीथिंग इज गोइंग, बारिश का होना भी, एवरीथिंग इज गोइंग इन आवर फेवर।